एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय, ये भारत देश कैसे आजाद हुआ था? जब हमारे देश के राजा महाराजाओं ने, आदिवासी राजाओं ने, गोंडवाना के क्रांतिकारियों ने अपनी रियासतों को, इस देश को आजाद कराने के लिए विलय करा था, तब जाके ये देश भारत बना था। ये कान खोल कर सुन लेना। आप बात करते हो कि ये जमीन सरकारी है, ये जमीन आदिवासियों की नहीं है। अरे जरा चल कर तो देखिए उस जमीन पे कि उनके पूर्वजों ने 70 साल से नहीं, जब ये देश आजाद हुआ था उससे पहले से उस जमीन पर अपना वर्चस्व जमा के रखा था। और आप बात करते हो कि ये जमीन आपकी है। मेरे साथियों, ये धरना प्रदर्शन, ये बड़े सोचने वाली बात है कि इस धरना प्रदर्शन को आज 7वां 8वां दिन हो गया है, लेकिन हमारे एडीएम साहब की एक पोस्ट में अखबार में पब्लिक न्यूज पे देखता हूँ कि आज दिनांक 22 तारीख को ये किसी गांव में जाने वाले, किसी दौरे पे, इनको अभी भी परवाह नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये किसी गांव में सर्वे करने के लिए गए हुए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। मेरी 2 दिन पहले एडीएम साहब से बहस हुई। एडीएम साहब मेरा कानून बता रहे थे, तो मैंने उनसे ये बोला, सामान्य ज्ञान की किताब पढ़ के आप मेरे को ज्ञान मत दीजिए, मेरे को कानून मत बताइए, संविधान हमने ही पढ़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक बात में और एक लाइन में बात खत्म हो जाती है कि अगर इस देश के अंदर आदिवासी जिस गांव के अंदर रह रहा है, जिस जमीन पे खेती कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की, तुम्हारी बात की नहीं है। आज इन शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ साथियों, शायद इन लोगों को बुरा लग रहा होगा। ये लोग कह रहे होंगे कि यार ये संवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हम संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहते। आज ही मर्यादा में बात कर रहे हैं। जो भी चीज हम करते हैं उसके लिए आप लोग मजबूर करते हैं, वरना आज भी आदिवासी समुदाय एक सीधा साधा भोला वाला परिवार है, उसे किसी से लेना देना नहीं। लेकिन जब जब उसके सम्मान पर, उसके न्याय पर, उसकी जमीन पर आप लोग हमला करोगे, ये पूरा आदिवासी समाज एक न एक दिन तुमको जरूर जवाब देगा। मेरे साथियों, हम गोंडवाना वाले, हम भील प्रदेश वाले, आज वाक्य में हमें इस बात पे, इस चीज पे काम करना पड़ेगा कि इस चीज के लिए बिल्कुल देरी नहीं करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द हमें हमारी विधानसभा में, हमें हमारी लोकसभा में पहुंचकर हमारे लोगों को पहुंचाकर भील प्रदेश और गोंडवाना प्रदेश की बात करना पड़ेगा, उसको लागू करना पड़ेगा मेरे साथ जमीन पर। अन्यथा ये लोग हमारी जमीनों को इसी प्रकार लूटते रहेंगे, इसी प्रकार छीनते रहेंगे। आज पूरे भारत देश के अंदर, अभी हम बात कर रहे थे भारत देश की बात को मैं बाद में करता हूँ, चलो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं मेरे साथियों। अभी हम बात कर रहे थे कि भाजपा सरकार, वैसे तो मैं व्यक्तिगत किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम लेता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का नाम लेता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बात कर ही देता हूँ कि जिन जमीनों को बचाने की हम बात कर रहे हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र के विधायक है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो बोलते हैं कि मैं आदिवासियों का मसीहा हूँ, आदिवासियों की बहनें मेरी बहनें, वो मेरी लाडली बहनें हैं। अभी रीवा के अंदर इन्हीं भाजपा के गुंडों ने 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गड़ा मेरे साथियों। इन भाजपा के लोगों ने 2 महिलाओं को जमीन के अंदर जिंदा गड़ा। उनकी भी लड़ाई यही थी, उन 2 महिलाओं की लड़ाई गलत नहीं थी। उनके खेत के अंदर से, जमीन पट्टे वाले खेत के अंदर से वो लोग जबरदस्ती सड़क निर्माण कर रहे थे, जिसका विरोध उन महिलाओं ने करा। तो यही भाजपा के गुंडे और ठेकेदारों ने उन 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गड़ा मेरे साथ। आप सोचते कि भाजपा सरकार को हम लोग वोट दे रहे हैं, क्या उम्मीद हम इस भाजपा सरकार से करते हैं? जिस भाजपा सरकार की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोहन यादव जी हो चुके हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के अभी भी लोकसभा सांसद है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जिनके क्षेत्र में 3 महीने की जब हम लोग हमारी टीम के साथ यात्रा करते हैं, तो कम से कम 1500 से ऊपर ऐसे किसान हैं जिन पे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों ने दबंगता पूर्वक बंदूक की नोक पर कब्जा करके रखा है मेरे साथ। किस सरकार को हम लोग वोट देते हैं? सुन लीजिएगा गुलामों, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के गुलामों, सुन लीजिएगा। जिस क्षेत्र के अंदर आप बात करते हो महोदय, कलेक्टर महोदय कि हम देंगे पट्टा, उस दिन बोल रहे थे आप कि तुरंत में चलिए कि जमीन नाप के देंगे। पहले उन हजारों किसानों की जमीन की नब्ती करके दीजिए जो आज भी अपनी जमीन पाने के लिए तरस रहे हैं।
आप किस हिसाब से इस न्याय की बात करते हैं? न्याय इस आदिवासी समाज को यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं मिला, उसको लड़ना पड़ता है। जब तक वो लड़ेगा नहीं, इसको न्याय नहीं मिल रहा है मेरे साथियों, बिना मांगे कुछ नहीं मिल रहा है। और आज वो वक्त आ गया है, बिरसा की क्रांति को फिर से जीवित करना होगा, राणा पुंजा भील की क्रांति को फिर से जीवित करना होगा, रेंगा कोरकू जी की क्रांति को फिर से यहाँ पे जीवित करना होगा मेरे साथियों। क्योंकि मेरे हिसाब से आजादी की असली लड़ाई, हम आदिवासियों की आजादी की असली लड़ाई शुरू करने का ये सही समय आ चुका है मेरे साथ। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, और मेरा निवेदन है आप सब लोगों से, जो लोग वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे इसको भेजेंगे, और जो लोग भी इसको देखेंगे, उन सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आज आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आज ये परिवार है, कल तुम्हारा नंबर होगा। अगर आज भी आप लोग इस न्याय की लड़ाई में, इस जमीन बचाने की लड़ाई में शामिल नहीं होगे, इसके लिए आंदोलनकारी नहीं बनोगे, तो कल वो जमीन आपकी होगी, कल वो घर आपका होगा, और वो रोते भी लगते आंसू जो इस माँ की आंखों में हमने देखा था, वो आंसू कल आपकी आंखों में होंगे मेरे साथ। ये वक्त है आज फिर से एक होने का। ये भूल जाइए कि मामा लाडली बहनों को 1200 रुपए दे रहा है, 3000 रुपए दे रहा है, 1200 3000 रुपए नहीं दे रहा है। उधर आपको आप पता नहीं कितने ही कर टैक्स लगा के, गैस टंकी के दाम बढ़ा के, कहीं जीएसटी के दाम बढ़ा के, उधर पता नहीं क्या क्या करके आपका पूरा पैसा वसूल कर रहा है। इस गलत पे में मत रहिए, 2 पैसे के लालच में अपने मान सम्मान अस्तित्व को जमीन में धूमिल मत लीजिए मेरे साथियों। न्याय के साथ चलिए, अपने अस्तित्व